पहले अपने शिव गुरु चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है और सुनने से क्या समझ में आया है, क्या ज्ञान मिला है। इसलिए कथा को पूरा हमेशा पूरा सुनना चाहिए, आधा कथा नहीं सुनना चाहिए। ये कथा नया है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कथा है। एक साधु थे और एक संत थे। यानी साधु और संत मान लीजिए वही थे। एक पंडित जी थे, एक साधु थे, संत। तो जो संत थे वो मंदिरों में पूजा करते थे, मंदिरों में रहते थे। कभी भी वो संत कहीं भी जाएं तो मंदिर में रहें, और मंदिर में ही रह के रहते भी थे। कहीं भी मंदिर में, किसी भी गांव में जाते थे तो मंदिर में रहते भी थे और मंदिर के सेवा करते थे, मंदिर में पूजा पाठ करते थे। वो मंदिर में रहते थे, कहीं भी जाते थे मंदिर में रहते थे हमेशा महादेव के। आज जो भी मंदिर में चढ़ावा चढ़ता था तो कुछ तो अपना वो भोजन, अपना खान पीना उसमें चलाते थे, और कुछ पैसे जो है दान पुण्य में कर देते थे। जैसे अनाथ आश्रम हुआ, गुरुद्वारा हुआ, हॉस्पिटल हुआ, स्कूल हुआ, अच्छे काम में मतलब लगाते थे। चाहे कोई संत का कहीं भंडारा हो रहा उसमें भेजवा देते थे। और कुछ पैसे जो था तो दान पुण्य कर देते थे। किसी भूखे के, जैसे मान लो कोई गरीब है, शादी ब्याह किसी बच्चे का नहीं हो रहा, गरीब है, दान दहेज नहीं दे पा रहे, उसमें भी दे देते थे कि सहायता कर देते थे। चलो हमारे पास मंदिर का ही पैसा और भले काम में लग जाए तो कोई बुराई नहीं। लेकिन जो पंडित थे वो ऐसा नहीं थे। पंडित जो थे वो बहुत लोभी थे, बहुत लोभी थे। जहां भी कथा पूजा कराने जाते थे, जो भी वहां पर मिलता था उनको उनको कमी रहता था। जहां भी कथा पूजा कराने जाते थे पहले फरमा लेते थे कि मैं इतना पैसा लूंगा तभी कथा पूजा कराऊंगा। अब भाई जिसको गर्ज है वो तो कराएगा ही कराएगा, क्योंकि पूरे गांव में वो अकेला पंडित थे, इसलिए मनमानी पैसे लेते थे और लोग देते भी थे। क्योंकि कहाँ लोग जाएंगे पंडित जी के ढूंढने, जब एक ही पंडित है। तुमका तुम्हारी बात ही अलग है। जहाँ 10 रुपया चढ़वाना तहाँ 20 रुपया चढ़वाते थे, जहाँ 50 चढ़वाना था तहाँ 100 चढ़वाते थे। जो कथा पूजा उनको 500 में निपटा देना चाहिए दक्षिणा लेके, वो 1000 2000 मांगते थे तो लोग देते थे। अब जिसको मान लीजिए पूजा कराना होगा, कथा करवाना होगा, वो तो कराएगा। अब लोग मर जाते हैं, श्राद्ध कराना है, सज्जा दिलवाना है, तो भाई पंडित के लोग खोजता है। कोई मंदिर में मूर्ति की स्थापना करना तो भी पंडित जी के लोग बुलाते हैं। पंडित जी बिना काम तो कोई से होगा नहीं। बसिया छूना है, दान करना है, सब चीज तो पंडित कराते हैं। तो गर्ज था, वो सोचते थे जो मांगूंगा लोग देगा ही देगा। लेकिन पंडित जी इतना लोभी थे, बेईमानी शैतानी झूठ सच बोल के कमाते तो खूब थे, लेकिन एक चवन्नी किसी को देते नहीं थे। कोई भिखमंगा दुआरी पर आ जा तो उसको डंडा मार के, डंडा से दौड़ा के ढकेल के खदेड़ देते थे कि जाओ अपना कमा के खाओ, हमारे दरवाजे पर फ्री दान नहीं मिलता है। कोई पियासा आ जाता था तो गिलास पानी नहीं देते थे पंडित, कहते थे मेरे घर में पानी नहीं है। न कभी तीर्थ धाम करने जाते थे, न कभी दान पुण्य करते थे, न कभी पूजा पाठ करते थे मंदिर में जाके। बस लोगों के घर में पूजा कराते थे, अपने घर में पूजा पाठ नहीं करते थे, इसलिए कि खर्चा होगा।
कुछ प्रसाद लाना पड़ेगा, कुछ फूल पत्ती कीन के लाना पड़ेगा, तो खर्चा होगा। इसलिए लोगों के घर में पूजा भले करते थे, लेकिन अपने 2 रुपया लगा के 10 रुपया लगा के पूजा कभी नहीं करते थे, न किसी मंदिर में जाते थे। जो भी भक्त मंदिर में पूजा करने जाते थे, वो संत से हमेशा लोग यही कहते थे कि आप कितने अच्छे हैं। संत को कहते थे, साधु को, आप कितने अच्छे हैं। हम लोग पूजा करने मंदिर में आते हैं, लेकिन कभी आप ये नहीं कहते हैं कि दक्षिणा डाल के जाओ। हम लोग का मर्जी जो करता, हम लोग पेटी में, दान पेटी में पैसे डालें चाहे ना डालें, लेकिन कभी आप नहीं बोलते हो। लेकिन वो पंडित हैं जो कि पूजा कराने जाते हैं, 500 के जगह 1000 मांगते हैं, 1000 के जगह 2000 मांगते हैं, 100 के जगह 200 चढ़वाते हैं, 5 के जगह 10 चढ़वाते हैं, लेकिन 1 रुपया कभी किसी को देते नहीं है। लोगों के ठगते हैं, लूटते हैं। एक वो पंडित है, एक आप हो कि आप 1 रुपया किसी से नहीं मांगते हैं, और वो पंडित लोगों से लूट लूट के अपना घर भर रहा है। अब जो साधु थे, संत जो थे, वो बहुत टेंशन में हो गए। सोचने लगे कि बताओ ये धन किस काम के है। अरे आज हम जी रहे हैं तो लोगों के झूठ बोले, बेईमानी करें, शैतानी करें। अब जो गरीब है, दुखिया है, जो मजबूर है, लाचार है, दुख बीमारी है, परेशानी है, वो तो देगा ही देगा लाचारी में, क्योंकि किसी भी वो चाहेगा कि मेरे घर में भला हो, हमारे घर में दुख कष्ट परेशानी कटे, वो तो देगा ही। लेकिन हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम लोगों से लूट के अपना घर भरे? नहीं। संत ये बात सोच रहे थे कई दिन से। फिर सोचे तो सोचे, चलो अब जिस दिन पंडित जी के देखूंगा, उस दिन पंडित जी के बुला के और पूछता हूँ, देखो पंडित जी क्या बताते हैं। एक दिन क्या हुआ कि संत जो थे, साधु, मंदिर में पूजा करके और वहीं दुआरी पर मंदिर के बाहर बैठे हुए थे कुर्सी पर। और जो ये पंडित जी हैं, ये बहुत जल्दी जल्दी में दूसरे गांव पर जा रहे थे पूजा करवाने। बहुत जल्दी में थे, जल्दी जल्दी डेग बढ़ा रहे थे। जब वो साधु यानी संत ने जब देखा पंडित जी को, तो आवाज दिए, अरे पंडित जी इधर आइए ना। अब पंडित जी क्या कह रहे हैं संत से, अरे संत जी मेरे पास टाइम नहीं है महात्मा, बहुत मैं जल्दी में हूँ। अरे एक आगे वाले गांव पर कोई मर गया है, उनका श्राद्ध कराना है, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, कल आपसे मिलेंगे। साधु जल्दी जल्दी में चले गए। अरे पंडित जी जल्दी जल्दी में चले गए, साधु चुप लगा गए। बोले जब रुक ही नहीं रहे तो मैं क्या बात करूं। साधु संत ने सोच लिया था कि पंडित जी को सही मार्ग, सही रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। पंडित जी को समझ में नहीं आ रहा अच्छा क्या कर रहा, बुरा क्या कर रहा। कोई बिना उनको सही रास्ता दिखाए उनके समझ में नहीं आएगा। लेकिन पंडित जी जब सुनेंगे, जब तो संत बताएंगे महात्मा जी, वो तो सुनते ही नहीं थे। फिर दूसरे दिन है, फिर वो बैठे हैं दुआरी पर कुर्सी लगा के मंदिर के बगल में, दरवाजे के बगल, संत जी। अब फिर पंडित जी जल्दी जल्दी में जा रहे हैं। फिर संत ने आवाज दी, अरे पंडित जी आज तो सुन लो, आपके काम की बात है, आपकी भले की बात है, आप जो मैं बात कहूंगा ना उसमें आपको बहुत फायदा होगा। जब इतना बात पंडित जी सुने तो पंडित जी रुक गए। देखो लालचहा इंसान जब भले की बात सुनेगा, फायदा की बात सुनेगा तो रुकेगा, अभी वो नुकसान की बात कर दो तो नहीं रुकेगा। अब पंडित जी सोचे, लग रहा कोई पार्टी मजबूत मिली है जहां की मैं पूजा पाठ कराऊंगा, बहुत सारे रुपया पाऊंगा, बहुत सारा धन मिलेगा। पंडित जी रुक गए और जो संत थे उनके पास, साधु के पास चले गए, मंदिर के लगे। बोले क्या कह रहे हैं संत जी बताइए। तब संत जी बोले कि अरे पंडित जी, हाय पैसा हाय धन कमाते ही हो कि कुछ दान पुण्य भी करते हो। तो पंडित जी कह रहे हैं मैं क्यों दान पुण्य करूं, मुझे तो लोग खुद लेकर दान कर जाते हैं, मैं किसी को क्यों दान करूंगा। तब संत जो थे वो बोले क्यों नहीं करोगे, इंसान के जन्म पाए हो तो तुम दान नहीं करोगे। तुम सोच रहे मैं पंडित हूं तो मुझे तो लोग दान करता, तो मैं किसी को क्यों दान करूं। ऐसा मत सोचो पंडित जी, हर इंसान का कर्तव्य होता है, चाहे वो पंडित हो, चाहे साधु हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो भी इंसान के रूप में जन्म लिया है, हर इंसान को दान करना चाहिए, क्योंकि अपना कर्म है। दान पुण्य करोगे तो ही मिलेगा,
दान पुण्य हमेशा करना चाहिए। अब पंडित जी बड़े टेंशन में पड़ गए कि लोगों से ठग के मैं लाता हूं, अब मेरे को दान करने के कहते हैं। तब पंडित जी संत जी से क्या कह रहे हैं कि संत जी आप बताइए, आप तो मंदिर में रहते हैं, बहुत से चढ़ावा चढ़ता, बहुत से लोग पैसे चढ़ा के जाते हैं, बहुत से लोग फल फूल चढ़ाते, बहुत से अनाज पानी लोग दे के जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, क्या आप दान करते हैं? तब संत ने बोले हाँ मैं दान करता हूं, क्योंकि जो भी चढ़ावा चढ़ता, पैसा रकम फल फूल जो भी हो, फल फूल लोगों में बांट देता हूँ। भक्त लोग आते हैं, अगर 4 फल कोई चढ़ा दिया तो उसमें से 2 फल हम प्रसाद के रूप में उसको लौटा देता हूँ, तो ये दाना हुआ। अगर मान लो चढ़ा गया, मैं उसको ना दूं, सब रख लूं, वो पाप होता है। जब मैं उसको उसमें से लौटा देता हूँ प्रसाद के रूप में, तो मैं भी तो दाना कर रहा हूँ। और रह गया पैसा की बात, पैसा जो मिलता है उसको 3 हिस्से में बांट देता हूँ। बोले का? पंडित जी पूछे क्या क्या करते हैं 3 हिस्से में? संत ने बोला पहला हिस्सा तो मैं अपने परिवार के, अपने भोजन के लिए निकाल लेता हूँ। मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं पैसा उनको भेजता हूँ, अगर मैं भेजूंगा नहीं तो खाएंगे कहाँ से? तो कुछ पैसे तो हम खाने के लिए रख लेते हैं भाई, पेट भगवान दिए तो खाना भी जरूरी है। और कुछ पैसे क्या करता हूँ, वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम, अंधे बहरे गूंगे बहरे के जो स्कूल हो बच्चों का, उसमें, कहीं मस्जिद मंदिर बन रहा उसमें दान कर देता हूँ, कहीं संत लोग का भंडारा लगा हुआ हो रहा वहां दे देता हूँ। और कुछ पैसे जो बचता है वो मंदिर के लिए बचा के रख लेता हूँ, ताकि मंदिर के कार्य में कल को जरूरत पड़ेगा। मान लो मंदिर टूट गया, फूट गया, उसकी मरम्मत कराना है, कुछ मंदिर में किन के ला के लगाना है, कुछ धरना है, जैसे बिछाने बिस्तरा हो गया, तो उसके लिए रख लेता हूँ। तो मैं तो दान करता हूँ। और आप बताइए आप क्यों नहीं करते हैं? महात्मा जी बोले संत जी पंडित जी से कि आप क्यों नहीं करते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि मैं पंडित हूँ, मुझे लोग दान करता तो मैं क्यों करूं? तो पंडित जी बोले हाँ, मुझे तो खुद लोग पंडित जान के दान करता है, तो मैं क्यों किसी का दान करूं? तब महात्मा जी यानी संत ने बोला कि देखो पंडित जी, इंसान का जन्म जब हम चाहे आप चाहे कोई भी पाया है, हर व्यक्ति को दान करना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए, तभी जाके हम जब मरेंगे भगवान के पास, महादेव के पास जाएंगे, तभी हमको वहां कुछ मिलेगा। जो हम दान यहाँ करेंगे वही दान हमको वहां मिलेगा। जब हम इंसान के रूप में जन्म लिए, दान करेंगे ही नहीं, चाहे पंडित हैं चाहे कुछ भी हैं। लोग आपको दान क्यों करता है? पंडित जी ये बताइए, लोग दान आपको क्यों करता है? इसलिए ना कि आपको दान कर रहे हैं लोग, कि पंडित जी के दान करेंगे तो हमको भगवान हमके देंगे, भगवान के पास हमारा दान लिखा जाएगा, हमको मिलेगा मरेंगे तो पंडित जी बोले हाँ। तो महात्मा जी बोले बस पंडित जी वही बात ही है, जब आप दान करोगे तब ना आप मरोगे तो आपको मिलेगा, जब आप दान करोगे नहीं तो आपको मिलेगा कहाँ से? पुण्य कमाओ, अच्छा कर्म करो। खाली यही नहीं होता है कि दूसरे के लूटो, दूसरे का धरो, दूसरे से झूठ बोलो, दूसरे की बेईमानी करो, यही मत करो खाली, उसके बदले दान भी कुछ करो, ताकि जितना आप पाप करते हो उसमें कुछ पाप तो आपका कम हो जा। तो पंडित जी कह रहे हैं का पाप करता हूं मैं? महात्मा जी बोले क्यों नहीं पाप करते हो? 1000 का पूजा करवाना है, जो आपको दक्षिणा 1000 लेना चाहिए, चाहे 500 लेना चाहिए, 500 की जगह आप 1000 मांगते हो, 1000 की जगह 2000 लेते हो, तो बेईमानी नहीं है, चोरी नहीं है, तो क्या ईमानदारी है? ईमानदारी का कमाओ। अगर आप बेईमानी शैतानी चोरी कर ही रहे हैं, झूठ बोल ही रहे हैं, तो उसमें से कुछ दान भी करो, ताकि कुछ पाप आपका कम हो, कुछ पुण्य कमाओ। जब महात्मा जी पंडित जी को समझाए तो पंडित जी की बातें समझ में आ गई, महात्मा जी की बातें पंडित जी को समझ में आ गई। तब पंडित जी क्या कह रहे हैं, बहुत कलेजा पर पत्थर रख के कह रहे हैं कि पंडित जी, महात्मा जी ये बताइए क्या ऐसा करूं कि जिससे मैं खर्चा कम हो और पुण्य ज्यादा मिले? तब महात्मा जी बोले, सोचे मन में कि पंडित तो बहुत लोभी लग रहा है, इसको तो ऐसा ज्ञान बताना चाहिए, ऐसी बुद्धि देना चाहिए कि ये शेर है तो कोई इसके ऊपर 1.25 शेर भेटा जाए।
तभी इसको समझ में आएगा। तब महात्मा जी बोले, यानी संत ने पंडित जी से कि पंडित जी 3 उपाय है, अब आप बताइए कौन सा उपाय करेंगे जिसके वजह से आपको दान भी कर दें और पुण्य भी कमा लें। तो पंडित जी बोले कि जो आसान होगा उके बताइए संत महात्मा जी। तब महात्मा जी यानी संत जी बोले कि पहला उपाय देखो है कि गौ माता के भोजन कराओ, रोटी खिलाओ, उसमें पुण्य भी बहुत मिलता है। दूसरा है अगर बहनें हैं तो कन्यादान दे दो, उसमें भी पुण्य बहुत मिलता है। तीसरा है पंडित जी के भोजन करा दो, उसमें भी बहुत दान मिलेगा और बहुत पुण्य मिलेगा आपको, वो भी दान होता है। अब जब पंडित जी तीनों बात सुन लिए तब के सोचने लगे कौन सा मैं कराऊं, कौन सस्ता पड़ेगा और पुण्य भी मिल जाए। तब कह रहे महात्मा जी से कि हे महात्मा, गौ माता जो है वो तो कभी कभी आएंगी, हम उनको तो क्या, मान लो आ गई दुआरी पर, भोजन बना तो खिलाएंगे, नहीं बना तो चली जाएंगे, हम उनको कहाँ ढूंढने जाऊंगा। अब रही गया बहने के शादी के कि एक ब्राह्मण का दान हो जाता, बहन की शादी करा दो तो 10 ब्राह्मण के बराबर पुण्य मिलता है। तो अगर हम बहन की शादी करा दूं तो उसमें बड़ा खर्चा लगेगा महात्मा जी, इतना पैसा मैं खर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, हमें भी तो पैसे चाहिए। तो हम सारा धन अगर बहन की शादी में लगा देंगे तो मेरे पास क्या बचा। तब महात्मा जी बोले कि ठीक है वो भी मत करो, आप एक काम करो, फिर पंडित जी के आप भोजन करा दो बुला के। तब पंडित जी क्या करें महात्मा जी से, कह रहे महात्मा जी पंडित जी लोग भी तो ज्यादा खाते हैं, इतना सारा खाएंगे और फिर बांध के ले जाएंगे, वो भी तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तब महात्मा जी बोले कि पंडित जी ऐसा पंडित जी के ढूंढो जो गरीब हो, लाचार हो, दुबला पतला हो, जो कि ज्यादा भोजन ना कर सके। अब ये महात्मा जी के जो बात है पंडित जी को समझ में आ गई। पंडित जी बड़ा खुश हुए, बोले हाँ महात्मा जी तो सही कह रहे हैं। तो महात्मा जी बोले कि पंडित जी समझ में आ गई मैं क्या बोला हूँ। बोले हाँ, पंडित जी बोले हाँ महात्मा जी समझ में आ गया। अब हम एक गरीब दुखिया पंडित को ढूंढेंगे और उनको भोजन करा के और पुण्य कमाएंगे और दान कर लेंगे, ताकि हमें भी मरने के बाद मिले महादेव के दरबार में। महात्मा जी बोले अच्छी बात है, समझ में आ गई, तो अब जाइए, अब इस कार्य में जुट जाइए। पंडित जी घरे गए, अब पंडिताइन से बताए, बोले पंडिताइन मैं जा रहा हूं, कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा पंडित जी ढूंढूंगा जो पतला दुबला हो और कम खाता हो, ताकि वो भोजन भी कर ले और उसको भोजन करा के हम पुण्य भी कमा लें। पंडिताइन बोले ठीक है। पंडित जी अपने गांव में तो अकेले पंडित थे, कोई था नहीं, और अब दूसरे गांव पर चले गए ढूंढते ढूंढते। जब वहां गए तो जो भी पंडित जी के घर जाते थे पंडित जी, सबको कोई 10 परिवार, कोई 15 परिवार, कोई 5 परिवार, कोई 8 परिवार। अब पंडित जी सुन सुन के घूम जाते थे, मुंह से बोल ही नहीं पाते थे कि मैं भोजन कराने के लिए पूछ रहा हूँ, नहीं, वो खाली पूछ लेते थे कितना परिवार है आपके, जब बता देते तो वहां से हट जाते थे, भाई इतना मैं भोजन नहीं कराऊंगा तो सारा मेरा धन खा जाएंगे सब। जाते जाते एक पंडित मिले, बहुत गरीब थे, दुबले पतले लकड़ी के लेखा थे, बहुत गरीब थे, घर द्वार नहीं था, मड़ई में रहते थे। उनके घरे पंडित जी पहुंच गए। बोले पंडित जी ये बताइए आप कितना भोजन कर लेते हैं। वो दुबले पतले पंडित जी से ये पंडित जी पूछे, जो भोजन कराना चाहते थे वो पूछे आप कितना भोजन कर लेते हैं, आपके घर में कौन कौन है। पंडित जी बोले मेरे 5 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हम हैं, 7 मनई है। अब पंडित जी चिंता में पड़ गए। तब वो दुबले पतले पंडित जी क्या कह रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं जजमान बताइए। पंडित जी बोले कि मुझे भोजन कराना है पंडित जी को, आप बताइए कितना खाना खा लेते हैं, कितना भोजन खा लेते हैं। तो पंडित जी दुबले पतले जो पंडित जी थे वो बोले कुछ ज्यादा नहीं खाता हूँ, 8-10 पूड़ी खा लेता हूँ, 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी खीर खा लेता हूँ। अब ये पंडित जी जो भोजन कराने के लिए गए थे वो पंडित जी बोले नहीं नहीं, इतना मैं नहीं खिला पाऊंगा, कम बताइए, कम खाने बोलेंगे तभी मैं खिलाऊंगा आपको, भोजन कराऊंगा अपने घर।
तब वो पंडित जी बोले क्या खिला सकते बताइए। तो ये पंडित जी बोले अरे 2-4 पूड़ी 4-5 पूड़ी आप खा लीजिएगा, आधी कटोरी सब्जी और आधी कटोरी खीर, अगर इतना खाने के तैयार होते हैं तो मैं खिलाने के तैयार हूँ। अब दुबले पतले पंडित जी तो थे गरीब, सोचे बहुत मुश्किल से तो भोजन मिल रहा है, चलो पूरा पेट नहीं तो आधे पेट खा लूंगा, लेकिन आधा पेट मिलेगा तो सही, बाद में बीवी बच्चे को भी देख लूंगा, कैसे खिलाना कहाँ से लाना है। बोले पंडित जी, दुबले पतले जो पंडित थे वो बोले ठीक है, मैं जो आप कहोगे उतना खाऊंगा। अब ये पंडित जी निमंत्रण दे दिए, बोले कल मेरे घर भोजन है, आके आप खा लेना। एड्रेस पता दे के चले आए और आके बीबी से यानी पंडिताइन से बोल दिए कि एक पंडित जी भोजन के लिए आ जाएंगे, उनको भोजन बना के खीर पूरी सब्जी के और उनको खिला देना, और दक्षिणा में 10-5 जो सबरेगा दे देना, दान कर लेना। दान करोगे, तुम औरत हो, तुम दान करोगे दादा मुझे भी मिल जाएगा। हम बहुत जरूरी से जा रहे हैं दूसरे गांव पर पूजा कराने, यहाँ अगर ये पंडित को हम दे रहे हैं तो हम भी किसी से ले आए पूजा करा के, आज की दिहाड़ी हम क्यों तोड़े। पंडिताइन बोली ठीक है चले जाइए, मैं भोजन करा दूंगी। जब दुबले पतले पंडित इस पंडित जी के घर पर आए भोजन करने, तो पंडिताइन मिली, बोली कि हाँ पंडित जी बता के गए थे कि आप भोजन करने आएंगे, आप बैठ जाइए, आपके चौकी आसन लगा दी हूँ, आप बैठिए, अभी मैं भोजन लेके आ रही हूँ। पंडिताइन भोजन ले आई। दुबले पतले पंडित जैसे इस पंडित से वादा किए थे कि 5-6 पूड़ी से ज्यादा नहीं खाऊंगा, उतने ही वो खाए, 5-6 पूड़ी खाए, आधी कटोरी सब्जी आधी कटोरी खीर। जब खा लिए तब पंडित जी जो दुबले पतले पंडित जी थे वो पंडिताइन से पूछे, बोले कि पंडिताइन जी ये बताइए और भोजन है आपके पास। पंडिताइन बोली हाँ। तो पंडित जी बोले कि थोड़ा भोजन हमारे बीवी के लिए दे दो ताकि वो भी खा लेगी, हम अकेले खाए हैं तो आपको इतना पुण्य देंगे, मेरी बीवी खाएगी तो आपको पुण्य ज्यादा मिलेगा। अब ये पंडिताइन जो थी वो सोची कि सही कह रहे हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा पुण्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, तो हम लोग के भी अगला जन्म सफल हो जाएगा। क्या करी, पैक करके दे दिखाना पंडिताइन खातिर पंडित जी को लाके। फिर पंडित जी बोले क्या और भोजन है आपके पास, तो बोली हाँ। तो बोले थोड़े मेरे 5 गो बच्चे हैं ना, थोड़ा उनको भी बांध दो। अब पंडिताइन जब गई भोजन बांधने, सोचने लगी थोड़ा भोजन तो है, अब 5 गो बच्चे हैं, लाओ सारे बांध देती हूँ, कम से कम बच्चे खाएंगे तो और दुआएं और आशीर्वाद हमको, पति पत्नी को, पंडित को हमें मिलेगा। पंडिताइन क्या करी, पूरा भोजन बांध दी और पंडित जी को लाके थमा दी, बोली पंडित जी इतने ही था, आप ले जाइए। अब पंडित जी सारे भोजन मिला लेके घरे चले गए, बाल बच्चे को बीवी को दे दिए खाने को। अब जब ये पंडित जी आए, जो पंडित जी भोजन करने के दुबले पतले पंडित जी को बुलाए थे, जब ये पंडित जी आए तो घर में अपनी बीवी से भोजन मांगे पंडिताइन से कि अरे पंडिताइन सुबह से मैं भोजन नहीं किया, पूजा पाठ कराते रह गया, अल्लाह कुछ भोजन हमके दे दो खाने के। अब पंडिताइन कह रही है अरे पंडित जी भोजन तो है ही नहीं, मैं कहाँ से दूं। पंडित जी बोले इतना मैं सामान देख गया था कि पूड़ी बनाना, खीर बनाना, सब्जी बनाना, तुम बना के करी क्या। तो पंडिताइन बोली कि अरे वो पंडित जी जो दुबले पतले आप बोल के आए थे भोजन के लिए, वो आए थे। तो पंडित जी बोले हाँ आए थे तो अकेले तो आए होंगे, सारे थोड़ी खा जाएंगे। बोली सारा तो नहीं खाए, लेकिन जाने लगे तो बोले भोजन या तो मेरी बीवी को दे दो, मैंने बांध के दे दी। फिर बोले कि और है तो मेरे बच्चों को दे दो, तो मैं सारे बांध के दे दी, ये सोच के कि जो बहुत सारा हम लोगों के पुण्य मिलेगा, हमारा भला होगा, आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए मैं सारा बांध के दे दी। तब पंडित जी बहुत गुस्सा हुए, बोले कि देखो उसको मैं पतला दुबला गरीब सोच के अपने घर भोजन के बुलाया तो भोजन भी कर लिया, और जो बचा वो बांध के मेरे बीवी को उल्लू बना के बनवा के लेके चला भी गया। क्या किए पंडित जी, मोट का डंडा लिए और पंडित जी को मारने के लिए निकल गए। बीवी से बोल के गए पंडिताइन को, आज पंडित जी को इतना मारूंगा कि जितना खाए पिए सब निकल जाएगा। डंडा लेके जब पंडित जी निकले पंडित जी के मारने के लिए, दुबले पतले पंडित जी को मारने के लिए जो भोजन इनके घर किए थे। अब जो दुबले पतले पंडित जी थे उनका जो बेटा छोटा वाला खेल रहा था, वो देख गया इनको डंडा लेके जाते।
अब ये पंडित जी से पहले वो लड़का पहुंच गया अपने माँ बाप के लगे। वहां जाके बोला कि मम्मी पापा, जिसके घर आप भोजन करके आए हो ना, वो पंडित जी आपको मारने के लिए डंडा लेके आ रहे हैं मोटा सा। जब पंडित जी मारने के लिए डंडा लेके जाने लगे, वो लड़का उनका देख गया दुबले पतले पंडित जी के, वो जाके अपने माँ बाप से कह दिया। अब पंडित जी जो दुबले पतले थे वो घबरा गए, सोचने लगे अब मैं कहाँ लुकाऊं, गलती तो मैं किया, भोजन भी कर लिया, भोजन भी जो था बचा वो भी मांग के उठा लाया बाल बच्चे के लिए कि चलो वो भी खा लेंगे। अब वो घर में भोजन नहीं रहा होगा, भूखे होंगे, इसीलिए मारने मुझे आ रहे हैं, गलती तो मैं किया हूँ, मैं क्या करूं। अब जो दुबले पतले पंडित जी थे उनके पंडिताई लगी कहने कि आप घबराइए मत, आप जैसे कह रही हूँ वैसे कीजिए, बाकी मैं निपट लूंगी पंडित जी से। आप भोजन तो कर ही आए और ले भी आए, हम लोग भी खा लिए, लेकिन पंडित जी अभी उससे 2 गुना दे के जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। पंडित जी बोले ठीक है, अब तुम्हें निपटना, मेरे बस का तो नहीं है। क्या करी पंडिताइन, अपने दुबले पतले जो पंडित थे उनको सुता दी और चद्दर ओढ़ा दी और बैठ के माँ बेटा बच्चे सारे रोने लगे, ये कह के कि पंडित जी मर गए। अब गांव भी जुट गया, मनई जुट गए, सब कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ। तो पंडित जी हमारे गए थे भोजन करने, एक पंडित हैं दूसरे गांव पर बुला के ले गए थे, भोजन करने गए, पता नहीं उनकी पंडिताइन क्या मिला खिला दी, मेरे पंडित जी मर गए। अब सब लगे बोलने पंडित जी को मारेंगे मारेंगे, तो पंडित जी डंडा लेके आ रहे थे। जब हल्ला देखे पंडित जी डर के मारे क्या किए, डंडा साइड में छुपा के रख दिए कोने में और सामने हाथ जोड़ के जा खड़े हो गए सबके बीच में, पंडिताइन के सामने। तो बोले पतले जो पंडित थे उनकी बीबी के सामने ये पंडित जी हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। बोले बहन क्या हुआ, बोली अरे तुम्हारे घर खाना खाने मेरे पंडित जी गए थे, तुम्हारी बीबी पता नहीं खाना में क्या मिला खिला दी, मेरे पंडित जी मर गए। जो कि पंडित जी तो जीवित थे। अब पंडित जी के गुस्से से बचने के लिए कोई तो कदम उठाना पड़ेगा, जो पंडिताई ने उठाई। अब सब कहने लगे इस पंडित को बना के मारो, पंडित जी का जान ले लिया, इसकी बीबी जान ले ली, मारो इसको। तब पंडित जी हाथ जोड़ के लगे बोले अरे भाई क्यों मार रहे हो। सब बोले एक तो ये गरीब है पंडित जी, दूसरे ये मर गए, अब ये पंडिताइन काम क्रिया कहाँ से करेगी, कहाँ से पैसा आएगा, इसके पास तो पैसे नहीं है। तब पंडित जी क्या बोले अरे 20,000 रुपया मैं दे रहा हूँ, काम क्रिया कर लो, लेकिन मुझे मारो मत, छोड़ दो। तब पंडिताइन बोली नहीं, भी 20,000 नहीं, मुझे 50,000 रुपया चाहिए, 50,000 देते हो तो ठीक है, नहीं मैं पुलिस में कंप्लेन करके तुम्हें बंद करवा दूंगी, क्योंकि तुम्हारी बीबी के तुम्हारे घर खाना खाने से तुम्हारी बीबी की वजह से मेरे पंडित जी की जान चली गई, मर गए मेरे पंडित जी। अब पंडित जी डर के मारे बोल दिए ठीक है मैं 50,000 रुपया देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे जेल में मत भेजो, थाना पुलिस मत बुलाओ। अब पंडित जी भाग के घरे गए, 50,000 रुपया ले आके पंडिताइन को, जो दुबले पतले पंडित जी थे उनकी बीबी को दे दिए, बोले लो अपने पति के काम क्रिया कर लेना। पंडित जी कह के घरे चले गए अपने। अब पंडित जी ये जो दुबले पतले थे उठ के खड़े हो गए, 50,000 रुपया पंडिताइन कमा ली। पंडित जी को उल्लू बना के, दुनिया के उल्लू वो बनाते थे, ये पंडिताइन इनको उल्लू बना दी। अब पंडित जी क्या करें, फिर गए वो संत के लगे, बोले अरे संत जी ऐसे उपाय बता दिए कि खाना तो भोजन तो मैं कराया और 50,000 रुपया डांड भी भरना पड़ा, कैसा दान पुण्य है कि घर ही जो मेरे पास जमा पूंजी था वो भी चला गया। तब संत जी बोले कि पंडित जी तुम शेर हो और तुम्हारे ऊपर वो पंडित 1.25 शेर पड़ गया, तुम सोचे दुबला पतला है गरीब है, इसके पास अक्ल बुद्धि नहीं है, लेकिन अक्ल बुद्धि देने वाला महादेव है। तुम दुनिया के लूटे और ऐसा पंडित तुम्हें मिला कि तुम्हें वो लूट लिया। अब से तो समझ जाओ कि भले कर्म करो, अच्छा कर्म करो, आज जितना तुम्हारा मेहनत पूजा कराने में मेहनत का तुम्हें मजूरी होना चाहिए उतने ही लो, ज्यादा मत लो। झूठ बोल के धन बिटोरे, पाप करके बिटोरे, अन्याय करके बिटोरे, सो चला गया। मेहनत का कमाई होता तो कभी धोखा नहीं होता तुम्हारे साथ, इसलिए मेहनत का कमाई खाओ, बेईमानी का मत खाओ। तब पंडित जी को समझ में आ गई, महात्मा से संत से क्षमा मांगे
अब पंडित जी बोले कि अब हम सच्चाई के राह पर चलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा और आप ही के साथ मंदिर में रहूंगा, किसी के घर पूजा पाठ नहीं कराऊंगा। मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ेगा उसी को खाएंगे, उसी से जिएंगे, उसी से रहेंगे, सुख सुविधा उसी से अपना बाल बच्चे पालन पोषण करेंगे। लेकिन हम बेईमानी से अब नहीं पूजा पाठ करा कमाएंगे। तो गुरु भाई गुरु बहना, जैसे वो पंडित जी के संत द्वारा ज्ञान मिला, बुद्धि मिला, उनको समझ में आ गया क्या अच्छा है क्या बुरा, सच बोलना चाहिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैसा गुरु भाई गुरु बहना हम लोग के भी समझ जाना चाहिए कि अच्छाई के राह पर मुश्किल जरूर मिलता है, कठिनाई जरूर मिलता है, लेकिन अच्छाई के नेकी के राह पर चल के मंजिल जरूर मिलता है। और झूठ के राह पर धन तो होता है लेकिन सुख नहीं होता है। तो हमें सुख चाहिए। ज्यादा धन ले क्या करेंगे, खाने के लिए मिल जाए, धन हो जाए बहुत है। ज्यादा धन किस काम का है, जिसमें सुख ना हो, जिसमें चैन ना हो। गुरु भाई गुरु बहना, मेरा कथा यही समाप्त होता है। अगर मेरा कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो नया नया मैं वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। और आप हमारा रिश्ता ऐसे शिव परिवार से आप और हम जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सदा आप लोग पर बना रहे। महादेव सदा आप लोग के साथ में। जय शिव गुरु महादेव।